एक समय की बात है। चंपापुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहा करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। हरिया का एक छोटा सा बेटा भी था। एक दिन, चंपा चंपा, मैं बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, देखना कि वो बाहर ना चला जाए। फिर हरिया वहां से चला जाता है। चंपा घर के बाहर पहरा देने लगी। पहरा देते देते चंपा बहुत थक गई। उसे नींद आ गई और वह सो गई। तभी हरिया का बेटा घर से बाहर निकल जाता है और घुरकते घुरकते कहीं और चला जाता है। फिर कुछ ही समय बाद हरिया वापस आता है। अरे ये क्या, चंपा सो रही है। फिर हरिया घर जाकर देखता है। अरे नहीं, मेरा बच्चा कहाँ गया। फिर हरिया चंपा के पास जाता है। ए चंपा, उठ उठ, मैंने तुझे कहा था ना कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। तू सो गई। देख, वो नहीं मिल रहा है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं। चंपा बहुत उदास हो जाती है। मैं सेठ जी को कैसे बताऊं कि मैं गर्भवती हूँ और मैं पूरे दिन पहरा देती रही। इसी वजह से मैं थक गई और कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। चंपा, मैं तुझे आराम करने का समय देता हूँ ना, फिर भी तू सो गई। तूने मेरे बेटे का ध्यान नहीं रखा। चली जा यहाँ से, चली जा मेरे नजरों के सामने से। जब तक मेरा बेटा नहीं मिलेगा तब तक तू मेरे सामने नहीं आना। चंपा उदास होकर वहां से चली जाती है। चंपा एक जंगल में पहुंचती है। मैं सेठ जी के बेटे को खोज कर रहूंगी। चंपा हरिया के बेटे की तलाश में चलते रहती है। ऐसे करके कई दिन बीत जाते हैं। अब मुझे बहुत भूख भी लगी है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब मुझसे और चला नहीं जाएगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सेठ जी के बेटे को खोज कर रहूंगी। चंपा फिर चलती है। कुछ समय बाद चंपा एक रेल की पटरी के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि सेठ जी का बेटा वहीं पर है। अरे नहीं, सेठ जी का बेटा तो रेल की पटरी पर है। अब क्या होगा। फिर ट्रेन आने लगती है। अरे नहीं, ये क्या, ट्रेन आने लगी। अब मुझे ही उसे बचाना होगा। लेकिन मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। नहीं, मैं उसे बचा कर रहूंगी। फिर चंपा तेजी से जाती है और हरिया के बेटे को बचा लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। काफी देर तक वो वहीं पड़ी रहती है। फिर हरिया का दोस्त रमेश वहां पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये तो चंपा है, हरिया की बकरी। और ये हरिया का बेटा, ये यहाँ क्या कर रहा है। मुझे इन दोनों को हरिया के पास पहुंचा देना चाहिए। फिर हरिया का दोस्त उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर हरिया के दोस्त को बताते हैं, ये बकरी तो गर्भवती है और इसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए बेहोश हो गई है। हरिया का दोस्त सब कुछ समझ जाता है। वह उन्हें हरिया के पास ले जाता है। हरिया का दोस्त हरिया को सारी बातें बता देता है। ओ मेरी प्यारी बकरी, मुझे माफ कर दो। तुम गर्भवती थी, इसलिए तुम सो गई। मुझे माफ कर दो। तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम तभी लौटी जब मेरे बच्चे को लाया। तुमने अपने जान पर खेलकर मेरे बच्चे को बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह उन तीनों का फिर से मिलन हो जाता है। एक समय की बात है। चंपापुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी दूसरी पत्नी चंपा के साथ रहता था। हरिया की एक बेटी थी जिसका नाम रिया था। एक दिन, अजी सुनिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, जरा जाकर उनसे मिल आइए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही निकलता हूँ। फिर हरिया वहाँ से चला जाता है। कितने भोले हैं आप, इतनी जल्दी मेरी बातों पर भरोसा कर लिया और चले भी गए। अब आपकी प्यारी बेटी को मुझसे कौन बचाएगा। फिर चंपा रिया के कमरे में जाती है। ए रिया की बच्ची, चल जल्दी इधर आ। फिर रिया चंपा के पास आती है। रिया, जा और जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे बना कर ले आ। ये आप क्या कह रही हैं माँ, मुझे तो समोसे बनाना नहीं आता है। नहीं आता? वो सब मैं नहीं जानती। अगर तू नहीं बना कर लाई तो तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी।
जी 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 माँ, मैं जानती हूँ। फिर रिया किचन पहुंचती है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो समोसे बनाना नहीं आता। हे भगवान, अगर मेरी अपनी माँ होती तो वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करती। फिर अचानक रिया की माँ की चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है। मैं आ गई बेटी, अब तुझे और अत्याचार नहीं सहने दूंगी। माँ आप, मैं बहुत खुश हूँ माँ, आप आ गई। फिर ये आवाजें चंपा को सुनाई देती है। अरे ये किचन से दो दो आवाज आ रही है। माँ, ये सौतेली माँ मुझे बहुत तंग करती हैं। तू फिक्र मत कर बेटी, अब देख मैं क्या करती हूँ। फिर चुड़ैल रिया को समोसे देती हैं। जा, आखिरी बार उस सौतेली माँ को समोसे खिला दे। जी माँ। फिर रिया समोसे लेकर चंपा के पास जाती है। माँ ये लो समोसे। तू समोसे बनाकर ले आई? कैसे? तुझे तो समोसे बनाना नहीं आता। जरूर रसोड़े में कोई था। मुझे रसोड़े से दो लोगों की आवाज आ रही थी। बता रसोड़े में कौन था? कोई नहीं था माँ, सिर्फ मैं थी माँ। तू झूठ बोल रही है, मैंने आवाज सुनी थी। बता रसोड़े में कौन था? मैं थी? तू थी? कौन था? माँ आप खुद ही जाकर देख लो। फिर चंपा किचन में जाकर देखती है। अरे यहाँ तो सच में कोई नहीं है। इधर रिया की चुड़ैल माँ रिया में समा जाती है। अब देखो मजा। फिर रिया गायब होकर किचन में पहुंचती है। अरे अचानक से ये रिया कहाँ से आ गई? माँ रसोड़े में मैं थी, मैं। ये तेरी आवाज को क्या हुआ रिया? और तू अचानक से यहाँ कैसे आ गई? ये सब क्या हो रहा है? फिर चंपा डर के मारे किचन से बाहर निकलती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। फिर अचानक उसके सामने रिया प्रकट हो जाती है। अरे माँ, आपको समोसे नहीं खाना, लो गर्मा गर्म समोसे हैं। अरे बाप रे, लगता है ये लड़की कोई चुड़ैल है। अब मैं इस घर में ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अपनी जान बचाकर भाग ले चंपा। फिर चंपा डर के मारे वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही चुड़ैल माँ रिया के शरीर से बाहर निकलती है। अब वो कभी नहीं लौटेगी। इस तरह चुड़ैल माँ और रिया ने मिलकर सौतेली माँ को सबक सिखाया।